नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जिणदं वयण पडिमाहु जिणनिलयाय देवादिंकु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वा समीहितम् यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्ति कन्या कर ग्रहे। आचार्य श्री बादीव सेन द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र है। इसका ये 11वां और अंतिम लंब है। इसमें जीवनधर कुमार को सार शरीर और भोगों से विरक्ति प्रकट, उसका बहुत ही सुंदर प्रसंग आ गया है और यह प्रसंग हमारे जीवन में भी आना चाहिए। यह जीवनधर कुमार का प्रसंग हम सबको वैराग्य की प्रेरणा देता है, हमें संसार सागर से पार होने की प्रेरणा देता है और मोक्ष प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। इसलिए इसको मनोयोग से सुनना चाहिए और उसको अंदर में अवधारण करना चाहिए। जीवनधर कुमार सर्व प्रकार से राज वैभव से संपन्न होने के बाद जब अपनी 8 रानियों के साथ बसंतोत्सव के लिए एक उद्यान में गए, वहां जल क्रीड़ा करने के पश्चात थकान अनुभव होने पर उद्यान में भ्रमण करने लगे और एक लता मंडप में पहुंचे। वहां उन्होंने बंदरों की जो चेष्टा देखी, उससे उनको संसार की अस्थिरता का भान हुआ। उन्हें समझ में आया कि ये राज्य भी विनाशी के है, ये पंचेंद्री के विषय भी क्षणभंगुर हैं, इसलिए हमें इनका त्याग कर देना चाहिए। ये हमें छोड़ के जाएं उसके पहले हमें इनको छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने इस अनित्य आदि भावनाओं का चिंतन किया। अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, इन 12 भावनाओं का उन्होंने चिंतन किया। उसमें अनित्य भावना का चिंतन करते हुए उन्होंने विचार किया कि ये संसार क्षणभंगुर है, संयोग क्षणभंगुर हैं,
पंचेंद्री के विषय क्षणभंगुर हैं, विनाशिक हैं, अनित्य हैं। ये शरीर, ये आजीविका, ये राज वैभव, ये कर्म, कर्म के उदय सब क्षणिक हैं, विनाशिक हैं। और अविनाशी तत्व एकमात्र शुद्ध चैतन्य आत्मा है, और उसके आश्रय से प्रकट होने वाला मोक्ष स्थान वह शाश्वत है, अविनाशी है। इसलिए मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। फिर अशरण भावना का विचार किया, और उन्होंने विचार किया कि संसार में कोई भी शरण नहीं है, न राज, न वैभव, न कर्म, न कोई भी परद्रव्य, हर वस्तु, कोई भी शरण नहीं है। एकमात्र निःशुद्धात्मा ही शरण है, ऐसा उन्होंने विचार किया। और व्यवहार से पंच परमेष्टि शरण है। और इसके बाद संसार भावना का विचार किया, और उसमें ये विचार किया कि इस अनादिकालीन पंच परावर्तन के क्रम में ऐसा कोई पुद्गल का परमाणु नहीं बचा जिसको हमने बार बार ग्रहण करके नहीं छोड़ा हो। तो आज जो कहते हैं लोग कि ये चीज नई आई है, नई टेक्नोलॉजी है, नया आविष्कार है, ये हमने तो पहली बार देखा है, ये पहली बार भोगा है, ये बात सही नहीं है। अनंतों बार इन वस्तुओं को हमने देखा भी है, भोगा भी है और छोड़ा भी है, और हम फिर से इनको पाके और ऐसा अनुभव कर रहे हैं जैसे कि हमने पहले कभी भोगा नहीं। तो आचार्य कहते हैं यहाँ पर ये उच्छिष्ट का भोजन कर रहे हैं, जो छोड़ा हुआ है उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा जीवनधर कुमार स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं, विचार करते हैं कि हे आत्मन, ऐसा कोई पुद्गल का परमाणु नहीं बचा जिसको हमने बार बार ग्रहण कर करके नहीं छोड़ा हो। तो आप कौन से नए पुद्गल ढूंढ रहे हो, कौन से नए संयोग ढूंढ रहे हो, कौन सी नई वस्तु ढूंढ रहे हो? ये संसार अशरण है, संसार अनित्य है, अशरण है और असार है, सुखरूप नहीं है। चारों गतियां दुखरूप हैं, पंचम गति मोक्ष स्थान ही सुखरूप है। इसलिए हमें मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और मोक्ष की प्राप्ति आत्मा के आश्रय से होती है। इसलिए हमें आत्मा का आश्रय लेना चाहिए, अपने आत्मा का अनुभव करना चाहिए। और ये संसार चक्र का भी इसमें वर्णन आया कि हमें राग द्वेष होते हैं तो कर्मों का बंधन होता है, फिर कर्मों का उदय आता है तो शरीर मिलता है, शरीर मिलता है तो इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियां मिलती हैं तो उनके निमित्त से पंचेंद्रिय के भोग भोगता है, और फिर से राग द्वेष करता है, और फिर राग द्वेष करता तो फिर कर्म बनता है। इस तरह ये चक्र चला आ रहा है अनादिकाल से। लेकिन ये चक्र कैसे टूट सकता है कि जब हम राग द्वेष ना करें। तो राग द्वेष कैसे ना होंगे कि जब हम तत्व ज्ञान का अभ्यास करेंगे तो राग द्वेष पैदा होना बंद हो जाएंगे। जब हम पर से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव करेंगे तो राग द्वेष होना बंद हो जाएंगे। राग द्वेष नहीं होंगे तो नए कर्म नहीं बनेंगे, नए कर्म नहीं बनेंगे तो उनका उदय नहीं आएगा, उदय नहीं आएगा तो शरीर नहीं मिलेगा, शरीर नहीं मिलेगा तो इंद्रियां नहीं मिलेंगी, इंद्रियां नहीं मिलेंगी तो राग द्वेष नहीं होंगे, राग द्वेष नहीं होंगे तो जीव वितराग होकर संसार सागर से पार हो जाए। इस तरह बहुत ही सुंदर चर्चा आई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 भावनाओं की चर्चा हो गई। अब एकत्व भावना, जीवनधर कुमार एकत्व भावना का चिंतन करते। ये सब लाइव चल रहा है, मतलब ये उनके जीवन में प्रयोग होता हुआ दिख रहा है, केवल वर्णन नहीं है कि ये 12 भावना का ग्रंथ है, उसमें 12 भावना का वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं है, यहां वो स्वयं उन 12 भावनाओं को भा रहे हैं। ख्याल में आएगी नहीं? एकत्व भावना का विचार करते हुए क्या सोचते हैं, देखिए हम पढ़ते हैं।
जिनने वीडियो ऑन करके नहीं रखे हैं वो सभी ऑन कर लें। देखिए, एकत्व अनुपेक्षा कत्र चूड़ामणि ग्रंथ में 11वां लंब और 42 नंबर का श्लोक है। यहां से एकत्व अनुपेक्षा प्रारंभ हुई है और ये आगे चलेगी 5 श्लोकों में। त्यक्तोपात शरीरादि स्वकर्मानुगुणं भ्रमन् त्वमात्मन्नेक एवासि जनने मरणे पीच। हे आत्मन, देखो अधना की ये सब वो प्रयोग कर रहे हैं, स्वयं स्वयं को संबोधित कर रहे हैं। केवल ये 12 भावनाएं लिखी हुई नहीं है, ये उनके जीवन में प्रयोग की गई हैं। ये प्रयोग चल रहा है उनका, ठीक है। हे आत्मन, छोड़कर फिर ग्रहण किया है शरीर आदि को जिसने, ऐसा तू अपने कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ जन्म और मरण के समय में भी अकेला ही है। हम जो कर्म करते हैं वो अकेले ही करते हैं और जो हम भोगते हैं वो अकेले ही भोगते हैं। हम सोचते हैं कि कर्म तो हम अकेले करें और भोगें सब मिलके, ये संभव नहीं है, ठीक है। और हमने सबने किया है तो सब भुगतेंगे, तो सब भुगतेंगे, अलग अलग भुगतेंगे। सबका फल सबको अलग अलग मिलेगा। कोई किसी का फल थोड़ा बहुत भोग नहीं सकता। संसार में कहते हैं शेयर कर लो, शेयर कर लो, यहाँ शेयर नहीं होता। यहाँ तो जिसका कर्म है उसको ही भोगना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जीवनधर कुमार इस तरह विचार कर रहे हैं। तो क्या विचार करते हैं, देखो, पुराने शरीर को छोड़कर नवीन शरीर को धारण करने वाले और स्वयं किए हुए कर्मों के कारण संसार में भटकने वाले, हे आत्मन, तुम अकेले ही जन्म तथा मरण संबंधी दुखों को भोगते हो। इन दुखों को भोगने में तुम्हारा कोई साथी नहीं होता, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखो अगला श्लोक, मतलब हमारा जो कर्म है ना वो हमें भुगतना पड़ेगा, हमारे दुख हमें भुगतने पड़ेंगे, आपको भुगतने पड़ेंगे। आपके घर में जितने सदस्य हैं उनके अपने जिनके जिनके कर्म हैं उनको अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अपने अपने दुखों का फल अपन खुद को ही भोगना पड़ेगा। बच्चों के दुख माता पिता नहीं भोगेंगे, माता पिता के दुख बच्चे नहीं भोगेंगे। हमें लगता जरूर है दुख बांट लेंगे, दुख बांट लेंगे, कोई नहीं बांट सकता। जो भोगता है ना, जिसके ऊपर आते हैं ना वही भोगता है, और जो भोगता है वो खुद ही भोगता है, दूसरा कोई भोग नहीं सकता, उसके दुखों को बांट नहीं सकता। ये वस्तु का स्वरूप है। ये मोह में कहता है जी हम दूसरों के दुख बांट लेंगे। दुख कह देने से कम हो जाते हैं, बांट लेने से बढ़ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिसने कर्म किया है उसका फल उसको भुगतना पड़ता है, उसके दुख उसको ही भोगने पड़ते हैं, कोई दूसरा भोगने वाला नहीं। ये सिद्धांत है, वस्तु का स्वरूप है ये। देखो आगे क्या कहते हैं, बंधवो ही श्मशानांता ग्रह एवार्जितं धनम भस्मने गात्रमेकं त्वां धर्म एव न मुंचति। हमारे साथ क्या जाता है और क्या नहीं जाता है वो भी यहां पर बताया गया, ठीक है। देखो अपने लिए बोल रहे हैं, आपसे नहीं बोल रहे, हमसे नहीं बोल रहे हैं। जीवनधर कुमार स्वयं अपने लिए विचार कर रहे हैं कि देख,
है ना, देख खुद को देख, है ना, खुद को संबोधित कर रहे हैं, देख बंधु जन भी केवल श्मशान पर्यंत ही साथ जाते हैं, कमाया हुआ धन घर में ही देख बंधु जन भी श्मशान पर्यंत ही साथ जाते हैं, कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है, और शरीर भी तेरा भस्म रूप परिणत हो जाता है, केवल एक धर्म ही तुझको नहीं छोड़ता है, अर्थात धर्म ही एक तेरे साथ जाता है। कौन सी चीज साथ में जाती है? हमारा धर्म। इसके अलावा कुछ जाता है क्या साथ में? ये बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो धर्म, यदि धर्म किया है तो साथ में जाएगा, धर्म किया नहीं है तो कैसे साथ में जाएगा? पाप किया होगा तो पाप साथ में जाएगा, जो कर्म किए होंगे वो साथ में जाएंगे। संसार अवस्था में जो कर्म किए रहते हैं वो हमारे साथ चले जाते हैं अगले जन्म में। तो हम ये विचार करें कि जो हमने धर्म किया है वही साथ में जाने वाला, मतलब धर्म करने की प्रेरणा भी दी गई यहाँ पर। देखो सरलार्थ, पुत्र मित्र कलत्र मतलब स्त्री, तथा बंधुजन, बंधुजन में सभी आ गए, परिवार के और मित्रजन और समाजजन सब आ गए इसके अंदर। श्मशान पर्यंत ही साथ देते हैं, कहां तक जाते हैं साथ में? शमशान भूमि तक। वो भी किसके? इस शरीर के, अपने नहीं। अपन तो निकल पड़े यहां से, अपन तो यहां से चले गए, लेकिन अपने जो शरीर है ना, जिसको हमने अपना मान रखा है, उसके साथ भी कहां तक जाएंगे? शमशान भूमि तक। अगले भाव में तुम्हारे साथ नहीं जाते। पाप करके कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है। कहाँ रह जाता है? वो शमशान ले जाते हैं क्या लोग? मकान को ले जाते हों, मकान भी धन है, सोना चांदी हीरे जवाहरात वो भी धन है, ठीक है ना, स्त्री भी धन है, और जो भी घर की जो भी दो पैर वाला नौकर चाकर हो या जो भी पशु हो, ये पशु धन है। ऐसे अनेक अनेक सोना चांदी हीरे जवाहर जो सब, ये सब भी धन है। कौन सी चीज साथ में जाती है बताओ? पाप करके कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है। धन सोना चांदी हीरे जवाहर रुपया पैसा जो है सब यहीं पड़ा रह जाता है। शरीर भी अग्नि में राख हो जाता है। इस शरीर के लिए हमने जीवन गंवाया ना, शरीर के लिए, धन के लिए, परिवार कुटुंब के लिए अपना पूरा जीवन हमने लगा दिया, लेकिन ये कहां तक साथ में जाते हैं? बताया ना यहाँ पर, है ना, शरीर भी अग्नि में राख हो जाता है। इस संसार में मात्र धर्म ही जीव के साथ जाता है। इसलिए जीवनधर कुमार विचार करते हैं कि हमें धर्म ध्यान ही करना चाहिए, धर्म के मार्ग में ही लगना चाहिए, और वो ये प्रेरणा लेके स्वयं धर्म के मार्ग में लग जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। पुत्र मित्र कलत्राद्य मन्यद दप्यंतरालजम नानुयायीति नाश्चर्यम नन्वंगम सहजम तथा। पुत्र मित्र स्त्री तथा बीच में मिलने वाले और भी यदि तेरे साथ नहीं जाते तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है, किंतु इस पर्याय के प्रारंभ से ही साथ रहने वाला शरीर भी साथ नहीं जाता है। आश्चर्य इसमें है, जीव ने जब ये नया जन्म धारण किया तब से लेकर और जब आयु पूर्ण होती है तब तक सबसे ज्यादा साथ में कौन रहता है? पूरे समय साथ कौन रहता है? ये शरीर। हम विदेश भी जाते हैं तो शरीर साथ में जाता है, पता है कि नहीं? तो ये शरीर ही हर जगह हमारे साथ रहता है।
ऐसा जो हर अवस्था में साथ रहने वाला, जीवन पर्यंत साथ में रहने वाला शरीर है, जब वो भी साथ में नहीं आता तो और चीजें क्या साथ में जाएंगी? तो कह रहे और चीजें साथ में नहीं जाती, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो हम जीवन में कई बार देखते हैं कि इनका संयोग योग होता रहता है, ठीक है, लेकिन शरीर भी साथ में नहीं जाता, इसमें आश्चर्य। सत्येंद्र राजा को जब वैराग हुआ था तो उन्होंने विचार किया था कि पानी का बुलबुला उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य तो तब हो कि उत्पन्न होके कायम रह जाए, स्थिर रह जाए तो आश्चर्य हो, नष्ट हो जाए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी प्रकार यहां भी ये सभी जो परिवारजन है, संयोगी हैं, ये हमारे साथ नहीं जाते हैं, तो इसमें कहते हैं कोई आश्चर्य नहीं है। ये शरीर भी साथ नहीं जाता है, जो कि जीवन पर्यंत प्रारंभ से अंत तक साथ में रहता है, ये शरीर भी साथ नहीं जाता, जिसके लिए इस जीव ने पूरा जीवन लगा दिया, ये शरीर भी साथ नहीं जाता। आश्चर्य तो इसमें है, ठीक है। देखो, जीवन में समय समय पर संयोग रूप में प्राप्त होने वाली बाह्य वस्तुएं, पुत्र, मित्र, स्त्री, धन, धान्य आदि कोई भी प्रभाव में जीव के साथ नहीं जाते, इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। किंतु जो शरीर नवीन पर्याय में प्रारंभ से ही जीव के साथ रहता है, वह भी प्रभाव में उसके साथ नहीं जाता, यह महान आश्चर्य की बात है। जब आत्मा के साथ जन्म से ही घनिष्ठ संबंध रखने वाला यह शरीर अंत समय में जीव के साथ नहीं जाता, तो जीव से प्रत्यक्ष भिन्न स्त्री पुत्र आदि से क्या आशा की जा सकती है? ये कोई भी साथ में जाने वाले नहीं है। एकत्व भावना चल रही है, एकत्व, अकेला ही है, अकेला ही संसार में घूमता है, अकेला ही मोक्ष जाता है, अकेला ही दुख भोगता है, अकेला ही सुख भोगता है। तो अकेले ही जब रहना है तो अकेले, तो हम व्यर्थ में दूसरों के लिए क्यों इस संसार को बढ़ा रहे हैं, क्यों पाप कर रहे हैं? ये कह रहे हैं हम अपने कल्याण के लिए क्यों विचार नहीं कर रहे, हम धर्म ध्यान क्यों नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया के लिए धर्म को क्यों छोड़ देते हैं कि भैया ये काम आ गया, वो काम आ गया, यहाँ का काम है, ऑफिस का काम है, दुनिया भर का काम है, इनके लिए मैं धर्म छोड़ देता हूँ, मंदिर जाना छोड़ दे, स्वाध्याय छोड़ दे, ठीक है, सामायिक छोड़ दे, और भी अनेक कार्य छोड़ देता है, तीर्थ वंदना छोड़ दे, आत्मा की आराधना छोड़ दे, सब छोड़ देता है। किसके लिए? धन के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, पर के लिए। लेकिन ये कोई साथ में जाने वाले नहीं है। शरीर के लिए सब छोड़ देता है, लेकिन ये हमें छोड़ देते, जो हमें छोड़ने वाले हैं उनके लिए ये धर्म छोड़ देता है, और धर्म हमारे साथ रहता है, उसको ये छोड़ देता है, ठीक है ना। इसलिए विचार करने की बात है कि धर्म ही धारण करने योग्य है, बाकी कोई साथ में जाने वाला नहीं है, इसलिए सब पहले ही छोड़ने लायक, ऐसा विचार करना चाहिए। आगे, त्वमेव कर्मणां कर्ता भोक्ता च फल संतते मोक्ता च तात किं मुक्त्वौ स्वाधीनायां च चेष्टसे। तू ही कर्मों का कर्ता और फल परंपरा का भोगने वाला है, और तू ही कर्मों का नाश करके मुक्ति को प्राप्त करने वाला है। इसलिए हे तात, देखो खुद के लिए कह रहे हैं, हे तात, हे भाई, है ना, अपने लिए संबोधित कर रहे हैं, हे तात, अपने स्वाधीन मुक्ति की प्राप्ति में क्यों प्रयत्न नहीं करता है? ये कह रहे हैं, इतना सुंदर वचन है, ये स्वयं के लिए संबोधन है। हे आत्मन, तुम अकेले ही शुभाशुभ कर्मों के कर्ता, उनके फल के भोक्ता और उनका नाश करने वाले भी तुम ही हो। अतएव तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम
स्वाधीन मुक्ति की प्राप्ति करने का प्रयत्न करो। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? ये जो हम सुबह शुभ कर्म करते हैं, इसके करने वाला कौन? हम। तो उसका फल कौन भोगेगा? हम ही। और यदि उनका नाश करना हो तो सर्व कर्मों से मुक्त होना हो तो हम ही कर सकते हैं, दुनिया नहीं कर सकती। ये दुनिया आके हमारे ऊपर कृपा करेगी कि अष्टकर्म दहनाए धूपम निरूपामति स्वाहा, हे प्रभु आओ और मुझे अष्टकर्म से मुक्त करो, तो भगवान उतर के यहाँ नहीं आएंगे। भगवान ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर हम चलेंगे तो हम अष्टकर्मों से मुक्त होंगे और संसार सागर से पार हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। अतएव तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम स्वाधीन मुक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। अज्ञातम कर्मणैवात्मन स्वाधीनेपि सुखोदये, नेह से तदुपायेषु यत से दुख साधने। हे आत्मन, ये जीवनधर कुमार स्वयं को संबोधित कर रहे हैं और हम भी अपने को संबोधित करें। हे आत्मन, कर्मों के उदय से अज्ञानी होकर तू स्वाधीन होने पर भी मोक्ष सुख में और उसके उपायों में चेष्टा नहीं करता है, किंतु दुखों के कारणों में निरंतर यत्न किया करता है। स्वाधीन है हम, मोक्ष मार्ग में चलने के लिए स्वाधीन है, घर को छोड़ने में स्वाधीन है, परिग्रह को छोड़ने में स्वाधीन है ना, शरीर से अपनापन छोड़ने के लिए स्वाधीन है, आत्मा को आत्मा मानने के लिए स्वाधीन है, अपना कल्याण करने के लिए हम स्वाधीन है। उसमें कोई बाधा नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता मुझे इनने रोक रखा है, मुझे इनने रोक रखा है। ये अभी अभी बैठे बैठे आत्मा का अनुभव कर लें हम, तो कौन रोक सकता है? लेकिन जीव करना नहीं चाहता, उसका प्रयत्न नहीं करता। ये लिखा है ना यहाँ पर, हे आत्मन, तुम स्वभाव से स्वाधीन होने पर भी, देखो आत्मा का स्वभाव ही स्वाधीन है, पराधीनता स्वभाव में ही नहीं है। ठीक है, इसलिए तो आत्मा जैसे ही अपने स्वरूप की अनुभूति शुरू करता है, आत्मा की साधना शुरू करता है, कर्मों का आना बंद, पुराने कर्मों का झड़ना शुरू, फिर सभी कर्मों का अभाव होने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कर्म शरीर सब यही सब छूट जाते हैं। हे आत्मन, तुम स्वभाव से स्वाधीन होने पर भी स्वयं कर्म के वशीभूत होकर अज्ञानी हुए हो। अज्ञानी हम स्वयं हुए हैं अपनी भूल से, कोई ने हमें अज्ञानी बनाया नहीं है। तो उनने हमें मिथ्या ज्ञान दे दिया, उनने हमें विचलित कर दिया, उनने हमें मिसगाइड कर दिया। ये कोई ने नहीं किया, हम खुद हुए हैं हमारी गलती से। ठीक है ना, हमने वीतरागी देवगुरु धर्म का समागम किया होता है, हमने ज्ञानियों का समागम किया होता, वीतरागता की पोषक जिनवाणी का स्वाध्याय आराधना की होती, तो क्या हम अज्ञानी रहते? बिल्कुल नहीं रहते। इसलिए अज्ञानी किसी ने बनाया नहीं हमें, हम खुद अज्ञानी बने बैठे। मोह महावद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। हम अनादिकाल से स्वयं को भूलकर मोह रूपी महान मदिरा का पान कर रहे हैं, तो हम ही कर रहे हैं, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं करा रहा है हमें। ठीक है, हे आत्मन, तुम स्वभाव से स्वाधीन होने पर भी स्वयं कर्म के वशीभूत होकर अज्ञानी हुए हो। मोक्ष सुख तथा मोक्ष मार्ग के विषय में प्रयास भी नहीं करते हो, और मोक्ष के विपरीत दुखों के कारणभूत सांसारिक कार्यों के करने में ही सदैव प्रयत्नशील रहते हो। क्या कह रहे हैं? हम निरंतर किसका प्रयास करते हैं? सांसारिक कार्यों। सांसारिक कार्यों के लिए हम धर्म को भी छोड़ देते, अपना कल्याण भी छोड़ देते हैं। ठीक है, अपना हित छोड़ देते हैं। ये आत्महित किसी भी दृष्टि से छोड़ने लायक नहीं है। ये इस दृष्टि से तो स्वार्थी होना अच्छा है, आत्मार्थ के लिए,
आराधना के लिए। वो जगत में जो स्वार्थ कहा जाता है वो अलग विषय है, वो छोड़ने योग्य। उसमें स्व माना है शरीर को, और अपने उस शरीर के पोषण के लिए ही जो जो काम आए, है ना, उनको ही साथ रखे, वो स्वार्थ है कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है, कौन हमारे भला कर रहा है, कौन हमें कुछ दे रहा है, धन दे रहा है, संपदा दे रहा है, शरीर को सुख दे रहा है, इंद्रिय पंचेंद्रिय के विषय बन रहा है, पंचेंद्रिय के विषय हैं जो, है ना, ये सब शरीर और इंद्रियों को स्व माना है, और जो जो इसके लिए उपयोगी हों उनको तो ग्रहण करता है, और बाकी सबको ग्रहण नहीं करता है, तो ये स्वार्थी है, ये स्वार्थ त्यागने योग्य है। और स्व नाम आत्मा का की श्रद्धा और ज्ञान और उसमें लीनता करे, इस तरह आत्मार्थी अर्थात स्वार्थी बने, तो यह मोक्ष मार्गी है और उत्तम है, पूजनीय है। ये जगत इसकी निंदा नहीं कर सकता आत्मार्थी की। ठीक है, यहां कहते हैं मोक्ष सुख तथा मोक्ष मार्ग के विषय में प्रयास भी नहीं करते हो, और मोक्ष के विपरीत दुखों के कारणभूत सांसारिक कार्यों के करने में ही सदैव प्रयत्नशील रहते हो। सुबह उठ के क्या करते हैं हम लोग? आत्मा याद आता है क्या सुबह सुबह? परमात्मा याद आते हैं क्या सुबह? कौन याद आता है? शरीर याद आता है, भूख लगी, प्यास लगी, भूख का इंतजाम करना है, भोजन बनाना है, पानी छानना है, पानी की प्यास लगने वाली है, अभी जल्दी कर लो, भोजन बनाना है, भूख लगेगी, फिर धन कमाने जाना है। वो क्या प्रयास चल रहा है? दिन भर शरीर के लिए तो करते रहते हैं, सांसारिक कार्यों में ही तो प्रयत्नशील रहते हैं। मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा, संसार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं और उससे हम दुखी होते हैं, लेकिन हमें दुख भोगने का अभ्यास हो जाता है और हम कहने लगते हैं भैया संसार में तो दुख ही दुख है, इसलिए वो तो दुख होता ही है, हो गई। लेकिन होगा क्यों रहना है ऐसे संसार में? क्यों मोक्ष मार्ग नहीं प्राप्त करना? क्यों मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करना है? मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं अपने हित की बात अब तो सोचो। ये एकत्व भावना चल रही है, यहाँ जीवनधर कुमार विचार कर रहे हैं, अपने हित की बात अब तो सोचो, सच्चे पथ के पथिक बन जाओ। अब तो मोक्ष मार्ग में आ जाओ, अब तो धर्म ध्यान करो, क्योंकि धर्म ही साथ में जाने वाला। ना शरीर जाएगा, ना परिवार जाएगा, ना कोई परद्रव्य जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा साथ में? कि हमारा किया हुआ धर्म ही साथ में जाएगा। ठीक है ना? इसलिए हमें अपना हित करना चाहिए, मोक्ष मार्ग में प्रयत्न करना चाहिए, मोक्ष सुख के लिए प्रयास करना चाहिए, आत्मा के ज्ञान और श्रद्धान का उपाय करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर जीवनधर कुमार स्वयं के अंदर विचार कर रहे हैं। अपने हित की बात अब तो सोचो और सच्चे पथ के पथिक बन जाओ। इस तरह ये हुई एकत्व भावना। एकत्व भावना में क्या समझा? हम अकेले ही हैं, अकेले ही जन्म, अकेले ही मरण, अकेले ही सुख भोगते हैं, अकेले ही दुख भोगते हैं, अकेले ही कर्म करते हैं, अकेले ही कर्म का फल भोगते हैं, अकेले ही संसार में रहते हैं और अकेले ही मोक्ष जाते हैं। ठीक है, हम हर कार्य के लिए स्वाधीन हैं, संसार में घूमने के लिए भी स्वाधीन है और आत्मार्थ करके मोक्ष जाने के लिए भी स्वाधीन है। अब ये होगा कि संसार में घूमेंगे तो स्वाधीन का है, पराधीन है, कर्मों के अधीन है, दुखी होगा। और आत्मार्थ साधेगा, आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता करेगा, है, सर्व परद्रव्यों का त्याग करेगा, उसमें सुख बुद्धि छोड़ेगा, आत्मा का हित करेगा, तो क्या होगा? जीव संसार सागर से पार होकर मोक्ष सुख को प्राप्त करेगा। वो भी अकेला ही करेगा, उसमें भी कोई साथ में जाने वाला नहीं है। जो मोक्ष मार्ग में चलेगा वही मोक्ष प्राप्त करेगा, पूरा परिवार नहीं करेगा। रावण ने जो कर्म किया उसका फल वो भुगत रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रावण यदि मोक्ष नहीं गया तो कोई भी मोक्ष नहीं गया। रावण नरक गया तो सभी नरक गए, ऐसा नहीं है। मंदोदरी स्वर्ग में गई, इंद्रजीत कुंभकर्ण मोक्ष में गए,
है रावण के सुत आदि कुमार। आदि कुमार कहाँ गए? मोक्ष में गए। गए कि नहीं गए? तो उनके ही कई परिवार के कई सदस्य स्वर्ग में गए, कोई मोक्ष में गए। गए कि नहीं गए? और उनके वंशज भी आगे आगे चल के कोई स्वर्ग में गया, कोई मोक्ष में गया, ज्यादातर तो मोक्ष में गए। तो इसलिए एक व्यक्ति ने ऐसा कर दिया तो ऐसा नहीं कि सभी को फल ऐसे ही मिलने वाला है। जिसने जो किया था उसका फल उसको भुगतना पड़ेगा, और वो भुगत रहा है। और जिनने जो किया वो उसका फल भुगत रहे हैं। तो जिनने भेद विज्ञान किया, वैराग्य किया, संसार शरीर और भोगों से विरक्त हुए और आत्मा की आराधना की, महान तपस्रण किया, वो संसार सागर को पार करके अनंत सुखी हो गए, मोक्ष में है विराजमान। इसलिए हमें भी अपने हित का प्रयत्न करना चाहिए। ये एकत्व भावना हुई। अब अन्यत्व भावना। क्या कहते हैं अन्यत्व भावना? अन्यत्व का अर्थ क्या होता है? देखो, एकत्व का अर्थ तो होता है अकेला, एकत्व। हम जीव अकेला है, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, हो गए जिए एक ही तेते, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। ठीक है। अब अन्यत्व भावना में क्या कहा? अन्यत्व भावना में कहा कि सब अन्य द्रव्य है ना, मैं तो अकेला हूं, मैं तो जीव हूं, बाकी सब अन्य है। अन्य है मतलब भिन्न है। शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है, परद्रव्य भिन्न है, धन संपदा भिन्न है, सब अन्य है। अन्य है मतलब मुझसे भिन्न है। ये भावना करना अन्यत्व भावना है। ठीक है। मैं आत्मा हूं, ये भावना करना, मैं अकेला ही हूं, ये भावना करना एकत्व भावना। और बाकी सब मेरे रूप नहीं है, ये अन्यत्व भावना। देखिए अन्यत्व भावना में क्या विचार करते हैं जीवनधर कुमार। अभी जीवनधर कुमार दीक्षा लेने वाले हैं, तो अपन लोग भी तैयारी कर लें। क्यों अगम? अगम भी तैयारी कर ले, ठीक है नहीं? देखो, देहात्म को है मिथ्यात्मन, जातु चेतसि मां कृथा, कर्म तो ये पृथकत्वं ते, त्वं निचोलासी सन्निभा। हे आत्मन, मैं देह रूप हूं, यह बात तू कदापि अपने चित्त में मत ला, क्योंकि मैं देह रूप नहीं हूं। निश्चय से कर्म से तेरे शरीर की एकता है। कर्म के उदय से शरीर मिला है ना? आत्मा के कारण शरीर नहीं, आत्मा से तो भिन्न है शरीर। तू तो म्यान के भीतर रहने वाली तलवार के समान है। आत्मा किस तरह रहता है? आत्मा शरीर से किस तरह भिन्न है? जैसे म्यान से तलवार भिन्न, ठीक है ना? ऐसे ही आत्मा भी इस शरीर के अंदर रहता है, लेकिन जैसे तलवार ऐसी निकाल दो, ज्यों होती तलवार म्यान से, उसमें है ना सामायिक पाठ में, जिससे तन से जिसका एक नहीं है, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। वो दूसरी पंक्ति ध्यान नहीं आ रही। ज्यों होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको, इसी में ही है वो भी। तो तलवार जिस तरह म्यान से भिन्न होती है, उसी तरह आत्मा इस शरीर से भिन्न है, मतलब मैं इस शरीर से भिन्न हूं, ऐसा अनुभव करो। जीवनधर कुमार इस तरह स्वयं के लिए कह रहे हैं, आपसे और हमसे नहीं कह रहे, खुद के लिए कह रहे हैं। हमें ये समझना है कि हम भी तो ऐसे ही हैं। जब भी मोक्ष जा सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते? वो पास में ही सिद्धवरकूट है, यहां से मोक्ष गए तो हम क्यों नहीं जा सकते? पास में ही है ना सिद्धवरकूट, ठीक है ना? देखो क्या कहा, फिर से पढ़ते हैं। हे आत्मन,
मैं शरीर रूप हूं, ऐसा विचार अपने मन में कभी नहीं लाना चाहिए। यद्यपि कर्मोदय के निमित्त से तुझे जीव और शरीर के साथ एकता का आभास हो रहा है, एक रूपता का, किंतु तुम तो म्यान के भीतर रखी हुई तलवार के समान भिन्न ही हो। अतः शरीर से तुम्हारा आत्मा भिन्न ही है, ऐसा चिंतन करो। अन्यत्व, अन्यत्व का था बताया था ना, अन्यत्व भावना है ये शरीर मुझसे भिन्न है, कर्म मुझसे भिन्न है, परद्रव्य स्त्री पुत्र आदि सब मुझसे भिन्न है, ऐसा इसमें अन्यत्व का विचार होगा। ठीक है, आगे अध्रुवत्वाद अध्रुवत्वाद मेध्यत्वाद चित्वाद चान्यद्यंकम चित्व नित्यत्व मेध्यत्वयि रात्मन्योसी कायतः। थोड़ा कठिन हो रहा है। हे आत्मन, अनित्य, अपवित्र और चेतना रहित इन तीन कारणों से शरीर आत्मा से भिन्न है, और सचेतनत्व, नित्यत्व, पवित्र होने के कारण तू शरीर से भिन्न है। देखो दोनों की कैसी भिन्नता है। प्रतिष्ठा तुम पढ़ती हो ना, मैं जीव हूं, शरीर अजीब है, मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान से जानता हूं, शरीर को जानता नहीं है, इसलिए मैं शरीर से भिन्न हूं। या शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं, ये हम जानते हैं कि नहीं जानते। इस तरह से यहां भी यही हेतु दिए। ठीक है, ओ मंगत राय जी की 12 भावना में आता है ना, तू चेतन, इसी अन्यत्व भावना में, तू चेतन यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि अतन ते बिछुड़े, ज्यों पै अरूपानी, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, वेद ज्ञान करना, जो लो पौरुष थके न तोलो, उद्यम सो चरना। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए भेद विज्ञान के लिए। ठीक है, हे आत्मन, अनित्य और चेतना रहित, देखो तीन कारण बताए, अनित्य, अपवित्र और चेतना रहित। शरीर कैसा है? अनित्य है, आज हमारे साथ है, कल नहीं रहेगा। आत्मा तो अनादि अनंत है, लेकिन शरीर नया आया है और छूट भी जाएगा मृत्यु होने पर। तो ये तो है अनित्य, और मैं हूं नित्य। ये है अपवित्र, नव द्वार भय घिनकारी, अपवित्र, और मैं हूं पवित्र। आत्मा अत्यंत पवित्र है, शुद्ध है। ठीक है, और ये है चेतना रहित, और मैं हूं चेतना सहित। बोलो, तीन कारण बताए। ये अपन को अनुभव में आते हैं कि नहीं आते तीनों चीजें? ये शरीर अचेतन है, मैं चेतन हूं। शरीर अनित्य है, मैं नित्य हूं। शरीर अपवित्र है और मैं पवित्र हूं। बहुदेह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साधु लय। पढ़ा कि नहीं? तो इस तरह से शरीर से मैं भिन्न हूं और शरीर मुझसे भिन्न है, दोनों भिन्न भिन्न है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं शरीर से ही भिन्न हूं, शरीर भी मुझसे भिन्न है। समय सार जी में आया है, ये पुद्गल मानो हंसता है जीव के ऊपर। ये देखो, ये जीव ये मानता है कि मैं इन पुद्गलों का स्वामी हूं। ये धन का स्वामी मैं, मकान का स्वामी मैं, शरीर का स्वामी मैं। मैंने तो कभी इसको नहीं कहा कि तू ये मेरा स्वामी है, ये जीव मेरा स्वामी है, ऐसा मैंने तो कभी नहीं माना। यही जबरदस्ती मानता रहता, मैं इस पुद्गल का स्वामी हूं, मैं इस पुद्गल का स्वामी हूं, मैं इस पुद्गल का स्वामी हूं। वस्तुतः किसी पुद्गल का स्वामी जीव नहीं, और पुद्गल किसी का स्वामित्व स्वीकार नहीं करता, वो भी भिन्न है।
वो खुद का स्वामी है। देखो कितनी सुंदर बात कही है। हे आत्मन, शरीर अनित्य, अपवित्र और चेतना से रहित है, और जीव नित्य, पवित्र तथा चेतना सहित है। तुम जीव हो, अतः तुम शरीर से सर्वथा भिन्न ही हो। हे स्वयं सती बुद्धिर यत्नेनाप्यसति शुभे, तद्धेतु कर्म तद्वंत मात्मानमपि साधये। बुद्धि बुरे कामों में अपने आप ही लग जाती है, किंतु अच्छे कार्यों में प्रयत्न करने पर भी प्रवृत्त नहीं होती। इस प्रवृत्ति का कारण कर्म ही है, जो आत्मा को भी अपने समान ही कर देता है। कितना बढ़िया नीति का श्लोक है ये, है ना? इतनी बढ़िया बात कही है इसमें कि बुद्धि बुरे कामों में अपने आप लग जाती है। देखो, पाप में अपने आप चली जाती है। अपन लोग धर्म में लगना चाहते ना, भगवान का ध्यान करें, पंच परमेष्टि का ध्यान करें, लेकिन पंच इंद्रिय के विषयों का ध्यान करना पड़ता है कि वहां अपने आप चला जाता है उपयोग। कड़ी दाल में अपने आप जाता है कि ले जाना पड़ता है? निंदा में, प्रशंसा में अपने आप जाता है कि ले जाना पड़ता है? और पंच परमेष्टि के ध्यान के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, आत्मा के ध्यान के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। मैं ऐसा सोचता हूं, शिखर जी पर चढ़ने के लिए तो प्रयत्न करना पड़ता है, और नीचे गिरने के लिए वैसे भी अपन उतरते हैं, मान लो उतरते भी हैं, तो जितनी चढ़ने में मेहनत लगती है उतनी उतरने में लगती है क्या? फटाफट 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 नीचे पहुंच जाते। और यदि लुढ़कना हो तो मतलब कहने का मतलब ऐसा ऊंचा पहाड़ हो, उसको चढ़ने में तो बहुत मेहनत लगे, और वहां से नीचे गिरना हो तो तत्काल गिर जाए, वहां से गिर जाएगा ना। तो जीव ऐसे ही पाप कार्यों में तो, बुरे कामों में तो जीव की बुद्धि अपने आप चली जाती है, ले नहीं जाना पड़ती। धर्म कार्यों के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और उससे हमारा हित होता है। यही बात यहां कह रहे हैं, बुद्धि बुरे कामों में अपने आप ही लग जाती है, किंतु अच्छे कार्यों में प्रयत्न करने पर ही प्रवृत्त नहीं होती। इस प्रवृत्ति का कारण कर्म ही है, जो आत्मा को भी अपने समान ही कर देता है। क्या मतलब हुआ अपने समान ही कर देता है? तो ये कर्म कैसा है कि अचेतन, और आत्मा कैसा है कि चेतन। लेकिन ये जीव कैसा हो रहा है? चेतन होने पर भी अपनी चेतनता का उपयोग नहीं कर रहा है, जड़ जैसा हो रहा है, जड़ अचेतन जैसा व्यवहार कर रहा है। जड़ मतलब अचेतन, मतलब विचार ही नहीं कर रहा है कि मैं आत्मा हूं। कर्मों के अधीन हुआ जा रहा है और संसार में पतन किए जा रहा है। तो चेतन कैसे कहें इसको? तो कर्म मानो वह जीव को अपने समान ही कर रहा, वस्तुतः जीव कर्म के समान हो रहा है। मनुष्य की बुद्धि खोटे कार्यों में अपने आप प्रवृत्त होती है, और अच्छे कार्यों में प्रयत्न करने पर भी प्रवृत्त नहीं होती। इसके कारणभूत पाप कर्म का उदय जीव को विपरीत कार्यों का कर्ता बना देता है। अतः विवेकशील मनुष्यों को अच्छे कार्यों में ही प्रवृत्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। ये श्लोक जरूर याद करना चाहिए, इतना जोरदार है, सरल भी है। कितना सरल लिखा देखो। ये स्वयं सती बुद्धिर यत्नेनाप्यसति शुभे, तद्धेतु कर्म तद्वंत मात्मन्मपि साधये। हे स्वयं सती बुद्धिर, हे कार्यों मतलब छोड़ने योग्य कार्यों में, अर्थात बुरे कार्यों में, पाप कार्यों में तो बुद्धि अपने आप चली जाती है। यत्नेनाप्यसति शुभे, और शुभ कार्यों में, अच्छे कार्यों में, धर्म कार्यों में प्रयत्न करने पर भी नहीं जाती, बहुत मुश्किल हो जाती है। तद हेतु कर्म, उसका हेतु क्या है कि कर्म, तदवंत वंतम आत्मानम अपि साधयेत, कि वह आत्मा को भी अपने समान बना लेता है। मतलब
आत्मा इस तरह जड़ हो रहा है कि अपनी चेतनता को भूलकर और कर्म के अधीन होता जा रहा है। तो जीव कर्म की अधीनता को छोड़कर स्वाधीन बने और अपने आत्मा का अनुभव करे और परमात्मा बने, ऐसा प्रयत्न जीव को खुद करना चाहिए। तो थोड़े से प्रयत्न से काम नहीं चलेगा, क्योंकि थोड़े बहुत प्रयत्न करने से तो बुद्धि वहां जाएगी नहीं, धर्म कार्यों में टिकेगी ही नहीं, बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन प्रयत्न करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा बड़ा सुंदर कथन है ये 49 नंबर का श्लोक। इस तरह हमने अन्यत्व भावना की चर्चा की। यहाँ पर अब अशुचि भावना की चर्चा आएगी, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हमने एकत्व और अन्यत्व, ये दो भावनाओं की चर्चा की है। ऐसी ये दो भावनाएं, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण भावनाएं हैं। और ये समझ लीजिए, एकत्व भावना जहां स्वयं से एकत्व बतलाती है और अन्यत्व भावना वहीं पर से भिन्नत्व बतलाती है। निश्चय परक विचार करें तो समय सारजी में जो विषय है ना, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा, वह विषय भी ये दोनों भावनाओं में आ जाता है। इसका जो व्यवहारिक पक्ष है वह यही है कि मैं संसार में भी अकेला ही हूं और मोक्ष में भी अकेला ही जाता हूं, और मेरा स्वभाव ही एकत्व रूपी ही है। तो मैं अपने एकत्व स्वभाव को पहचानूं और संसार सागर से पार होके मोक्ष प्राप्त करूं अकेला, है ना, स्वयं मोक्ष प्राप्त करके अनंत सुखी होऊं। और अन्यत्व भावना ये कहती है कि मैं किसी पर का नहीं और पर मेरा बिल्कुल नहीं हो सकता। शरीर मेरा नहीं हो सकता और मैं शरीर का नहीं हो सकता, भले ही कितने ही हम प्रयत्न करें। पंचिंदी के विषय मेरे नहीं हो सकते और मैं पंचिंदी के विषय रूप नहीं हो सकता। जीव कितने ही प्रयत्न करे, कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि समय सार जी ने एक उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति था, वो एक कमरे के अंदर ध्यान कर रहा था। क्या ध्यान कर रहा था प्रतिष्ठा? कि मैं बड़े बड़े सींगों वाला भैंसा हूं, ऐसा विचार कर रहा था। वो ध्यान कर रहा था नित्या, अपने स्वयं के लिए ध्यान कर रहा था कि मैं कैसा हूं, बड़े बड़े सींगों वाला भैंसा हूं। अब ध्यान करता रहा, उसको ऐसा लगने लगा कि मैं तो बड़े बड़े सींगों वाला भैंसा हूं। अब वहां से बाहर से पत्नी आई, उसने कहा कि आइए भोजन तैयार हो गया है, भोजन का समय हो गया है, आइए अब भोजन कर लीजिए। तो वो उसने पत्नी की तरफ देखा और फिर कहने लगा, मैं यहां से कैसे निकलूंगा, ये दरवाजा तो छोटा पड़ेगा मुझसे, मैं बड़े बड़े सींगों वाला भैंसा हूं। अब बताओ, ये आचार्य ने उदाहरण दिया, आचार्य कुंद स्वामी, है ना। तो अब बताओ, बड़े बड़े सींगों वाला भैंसा है क्या? ये अपने को पर रूप कर दिया, मतलब अपने को भैंसे रूप अनुभव कर रहा है, बड़े बड़े सींगों वाला। ऐसे ही हम भी अपने को क्या अनुभव कर रहे हैं, मैं शरीर वाला हूं, मैं मकान वाला हूं, मैं धन वाला हूं, मैं गृहस्थ बन गया हूं, मैं किसी का पति हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, मैं किसी की माँ हूं, मैं किसी का पिता हूं। यही तो हम ध्यान करते और क्या कर रहे हैं, मैं किसी की बहू हूं, किसी की बेटी हूं, है ना। तो ये हम खुद कल्पना करते हैं, मेरा इतना बड़ा मकान है। अब मकान नहीं देखो तो पता ही नहीं चलता कि इतना बड़ा है। कभी कभी नजर जाती तो ऐसा, अच्छा इतना बड़ा मकान है मतलब मकान की तरफ नहीं देखे तो पता ही नहीं चले। श्रीमद रायचंद जी ने लिखा है कि जब मैं ध्यान से उठता हूं तो याद करना पड़ता है कि शरीर भी मेरे साथ में है कि नहीं तो खबर ही नहीं रहती शरीर की, क्योंकि मैं तो आत्मा ही हूं ना। तो जीव भले ही कितना ही सोचे कि मैं पर रूप हो गया, हो नहीं सकता, ठीक है ना। कितनी ध्यान कर ले कि ये परद्रव्य रूप में हो जाऊं और परद्रव्य मेरे रूप हो जाएं, ऐसा ध्यान भी कर ले तो भी हो नहीं सकता। जैसे वहां पर भूताविष्ट का उदाहरण दिया है। जैसे किसी व्यक्ति को भूत लग जाए तो वो कैसी चेष्टा करता है, ये तो ध्यान किया कि पर रूप हो गया, मतलब भैंसा हूं, ऐसा बड़े बड़े सींगों वाला, ऐसा ध्यान किया।
है ना। ऐसे मैं धन वाला, मकान वाला, दुनिया वाला ऐसा हो गया। और ऐसे यहाँ कि भूताविष्ट का उदाहरण, मतलब मेरे अंदर कोई चीज प्रवेश कर गई है, भूताविष्ट, भूत प्रवेश कर गया, तो भूत तरह तरह की चेष्टाएं करा रहा है, ऐसा जीव अनुभव करता है। लेकिन ना तो मैं पर रूप होता हूं, ना पर मेरे रूप होता है, दोनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं, यही अन्यत्व भावना है। इस तरह हम पर से भिन्न अपने आत्मा को जाने, पहचाने और उसमें लीन हो जाएं, तो हम भी जीवनधर कुमार की तरह परम आनंद को प्राप्त करेंगे। ऐसा आनंद हम सबको भी प्राप्त हो, यही मंगल भावना। अब असुचि आदि भावनाओं की चर्चा हम कल करें। जिनवाणी स्तुति कौन बोल रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही भाभी, नित्या आपकी आवाज नहीं आ रही, चेक करो वहां। नहीं आ रही अभी भी। आप प्रयास करो जरा, क्या नाम, अच्छा दूसरा मोबाइल भी आ गया क्या? नहीं। हाँ, नहीं हो रहा, चलो। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नशाया, निजात्व को प्रकाशा। मिथ्यात्व को नशाया, निज तत्व को प्रकाशा। पापराया भाषा, वो भानु के समानी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। छठ द्रव्य को बताया, शादवाद को जताया। छठ द्रव्य को बताया, शादवाद को जताया। भव पंडिती छुड़ाया, सच्ची जिनेंद्र वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। त्रिपुचार मेरी मग में, जंजीर डाले पग में। त्रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में। ठाड़ी है मोक्ष मग में, तकरार मोक्ष उठानी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। ज्ञान मुझको माता, एक जग से छोड़ू नाता। ज्ञान मुझको माता, इस जग से छोड़ू नाता। होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी शानी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। बोली जिनवाणी माता की जय, की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेश्वरी का स्मरण।